NCERT क्लास 9 इंग्लिश बी हाइव हमारी बुक है और उसमें जो चैप्टर 1 था उसमें जो हमारी पोयम है द रोड नॉट टेकन, उसके क्वेश्चन आंसर हम लोग करते हैं। पिछली वीडियो में ब्रीफ में हमने समझा था कि पोएट क्या कहना चाह रहे हैं। हम लोग अब क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट डू द टू रोड्स सिंबलाइज। ठीक है, तो जैसे हमने देखा जो टू रोड्स हैं जो डाइवर्ज हो रहे थे येलो वुड में, वो किसको सिंबलाइज कर रहे हैं? तो वो कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशंस, मतलब अलग अलग सिचुएशंस को, दो सिचुएशन जो एक दूसरे से अलग है या दो ऑप्शंस जो अलग हैं, उन दोनों में से हमें एक चुनना है, तो उसको वो सिंबलाइज कर रहे हैं। द टू रोड्स सिंबलाइज द टू डिफरेंट एंड कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशंस इन लाइफ। वेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस। तो जो ट्रैवलर है, जो पोएट है, वो कहाँ अपने आप को पाते हैं और क्या समस्या उनके है, वो क्या समस्या को फेस करते हैं। द ट्रैवलर फाइंड्स हिमसेल्फ एट अ पॉइंट वेयर टू रोड्स डाइवर्ज। तो वो उस पॉइंट पे है जहाँ पर दो रोड डाइवर्ज कर रहे हैं। हिज प्रॉब्लम इज़ टू डिसाइड ऑन विच रोड ही शुड वॉक। तो उनकी प्रॉब्लम है कि वो किस रोड को चुने और किस पाथ पर वो ट्रैवल करें। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द फ्रेज अ येलो वुड। अ येलो वुड का मतलब क्या है? तो अ येलो वुड मीन्स अ फॉरेस्ट इन द ऑटम। यहाँ एन आप ध्यान रखिएगा, एन भी होता है। अ येलो वुड मीन्स अ फॉरेस्ट इन द ऑटम सीजन। तो ऑटम सीजन के फॉरेस्ट को यहाँ ये कह रहा है। What did the road that the poet choose? What did the road that the poet choose have a better claim? तो हमने देखा था दो रोड थे, तो एक रोड को पोएट ने अंडरग्रोथ तक देखा था जहाँ तक वो देख पाए, फिर दूसरे रोड को देखा और उस पर चलना शुरू किया। तो ऐसा क्यों? जो दूसरा रोड था उसके पास बेटर क्लेम क्यों था? The road that the poet chose had a better claim because it was grassy and was not worn off by the travelers. तो वो क्या था? वो ग्रासी था और वहाँ पर जो ट्रैवलर्स थे, बाकी लोग थे, वो उसको वॉर्न नहीं किए थे, मतलब डैमेज नहीं किए थे या फिर धूल मिट्टी उसमें नहीं जमी थी। तो इट वांटेड वियर, तो अभी ग्रासी था और वियर नहीं हुआ था। अगला है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द फ्रेज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर एंड द पासिंग देयर। तो इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर मतलब होता है दैट द रोड वॉज ग्रासी एंड इट वॉज लेस ट्रेवल्ड बाय। तो वहाँ पर जो लोग थे वो ट्रैवल नहीं किए थे। तो शुरू में जब पोएट खड़े हुए थे तो उनको लगा कि ये ग्रासी है और इसको भी वियर चाहिए, तो वो उस पर आगे बढ़ते गए। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। द पासिंग देयर मतलब होता है पीपल। द पासिंग देयर मीन्स पीपल हु ट्रेवल्ड द रोड्स। तो पोएट जब पहली बार देखे तो ग्रेसी एंड वांटेड वियर, फिर वो आगे बढ़ते गए, फिर उनको लगा कि ये रोड और दूसरा वाला रोड दोनों लगभग सेम ही ट्रैवल हुआ है। ठीक है, पासिंग देयर मतलब जो पीपल थे वो लगभग सेम ही दोनों में ट्रैवल किए हैं। तो द पासिंग देयर का मतलब होता है पीपल हु ट्रैवल्ड द रोड्स। आगे हम लोग बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द फ्रेज लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। तो लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, तो हम लोग कह सकते हैं मॉर्निंग में जो पत्तों से कुछ लीव गिरती है, फिर जैसे जैसे मतलब दिन आगे बढ़ता है तो लोग उसमें से जाते हैं, उस लीव को अपने पैरों के नीचे मतलब कुचलते हैं। ठीक है, तो लीव ब्लैक सी हो जाती है, ठीक है, पुरानी सी हो जाती है। तो सुबह का समय था तो अभी कोई चला नहीं था, तो अभी लीव ब्लैक नहीं हुई थी, कोई भी लीफ उस समय ब्लैक नहीं हुई थी, है ना, मॉर्निंग का समय है, वो पोएट बोल रहे हैं। लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक मीन्स दैट नो वन हैज़ वॉकड ऑन द लीव्स। अभी कोई शुरू नहीं किया है, वॉक करना अभी शुरू नहीं किया है, सुबह का समय है। नो वन हैज़ वॉकड ऑन द लीव्स दैट कवर द रोड। अब हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, इसको हम लोग यहाँ देखते हैं। हाउ वे लीड्स ऑन टू वे मीन्स दैट वन वे लीड्स टू अनदर वे। तो एक वे दूसरे वे को लीड करता है। कई बार से सर्कमस्टेंसेस आती है कि हमें अपना रास्ता थोड़ा चेंज करना पड़ता है, ठीक है, फिर कोई रास्ता चेंज करना पड़ता है, ठीक है, अगर लाइफ से हम लोग कनेक्ट करें, ठीक है। तो हाउ वे लीड्स ऑन टू वे मीन्स वन वे लीड्स टू द अनदर वे। अगला हमारे पास है, व्हाट डू यू थिंक द लास्ट 2 लाइन्स ऑफ द पोएम मीन, लुकिंग बैक डज द पोएट रिग्रेट हिज चॉइस और एक्सेप्ट इट। तो लास्ट 2 लाइन्स हमने देखा था, वो बोल रहे थे उसमें कि दैट मेड ऑल द डिफरेंस। ठीक है, तो वही जो उन्होंने बहुत पहले जो एक चॉइस की थी रोड की, जो लेस ट्रैवल्ड बाय था, उस पर वो चले थे और अब वही सारा डिफरेंस मेक किया, मतलब सारा डिफरेंस उसी के कारण हुआ। तो अब ये पूछा गया क्या वो रिग्रेट कर रहे हैं या एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं। इन द 2 लाइन्स, last 2 lines, the poet expresses that it becomes difficult to change the decision once taken, and the decision once taken contributes to the success of failure in one's life. तो वो कुछ भी सीधे तौर पे डायरेक्टली नहीं बोल रहे हैं कि वो रिग्रेट कर रहे हैं कि
एक्सेप्ट कर रहे हैं, बस ये इतना बोल रहे हैं कि वो एक डिसीज़न जो पहले हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं कि ये नॉर्मल है, ज़्यादा लोग लिए हैं तो यही सही होगा, या कम लोग लिए हैं तो यही सही होना चाहिए, ऐसे करके जो हम लोग नहीं सोच पाते हैं उस समय आगे का, तो हमें थोड़ा जितना सोच पाए उतना सोचना है, क्योंकि आगे जीवन में कई सारे सर्कमस्टेंसेस है, बिल्कुल हम लोग नहीं सब चीज़ सोच पाएंगे, पर फिर भी हमें समय देना चाहिए जब भी हमारे पास ये दो चॉइसेस है, क्योंकि वही समय होता है जो कंट्रीब्यूट करता है, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन होता है कि उसका जब हम लोग चॉइस ले लेते हैं, ठीक है, उसका कंट्रीब्यूशन होता है कि वो हमारे सक्सेस में कंट्रीब्यूट करेगा या फेलियर में कंट्रीब्यूट करेगा। तो जो पोएट है वो पूरी तरह से नहीं बोल रहे हैं कि वो रिग्रेट कर रहे हैं या एक्सेप्ट कर रहे हैं या खुश हैं, बस वो इतना बोल रहे हैं कि वो सारा डिफरेंस क्रिएट कर देगा, चाहे आगे आप सक्सेस हो या फिर चाहे आप फेल हो, ठीक है, लाइफ में। तो ये ब्रीफ में हमने किया। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, आफ्टर यू हैव मेड अ चॉइस डू यू ऑलवेज थिंक अबाउट व्हाट माइट हैव बीन और डू यू एक्सेप्ट द रियलिटी। अब यहाँ पर क्वेश्चन है कि जब हमने चॉइस कर ली, ठीक है, फिर आगे चल के मान लीजिए लाइफ में बहुत सारी सर्कमस्टेंसेस आते हैं तो वो सही नहीं हुए, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे रियलिटी को, या फिर हम लोग पीछे को सोच के रिग्रेट करेंगे, या थोड़ा रिग्रेट करेंगे फिर एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेंगे, मतलब क्या वहाँ पर क्या मेंटेलिटी हमारी होगी। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन बोल रहा है ये, देखते हैं। आफ्टर यू हैव मेड अ चॉइस डू यू ऑलवेज थिंक अबाउट व्हाट माइट हैव बीन, मतलब क्या आप हमेशा सोचते रहते हैं काश मैंने वो चुना होता, काश मैंने ऐसा किया होता, ठीक है, और डू यू एक्सेप्ट द रियलिटी, या फिर आप आगे बढ़ते हैं एक्सेप्ट द रियलिटी करके, ठीक है गलती हुई, अगर हम लोग सैड में कर रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग का अच्छा नहीं होता है कोई डिसीजन, तभी हम लोग बार बार सोचते रहते हैं काश उस समय ऐसे किया होता है, काश ऐसे किया होता, तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर थोड़ा निगेटिव में है। तो यहाँ पर फिर भी अगर मान लीजिए हो गया है तो क्या वापस सोचना चाहिए हमेशा, या फिर रियलिटी को एक्सेप्ट करके आगे सोचना चाहिए, उससे अनुभव लेके कि ठीक है अब ऐसा नहीं हो, मैं और सोचूंगा और ध्यान रखूंगा अगली बार। तो ऐसे करके क्वेश्चन है, तो यहाँ हम लोग देखते हैं, वंस द चॉइस हैज़ बीन मेड इट कैन नॉट बी चेंज अंटिल द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी कम। तो एक बार आपने डिसीजन ले लिया फिर वो चेंज आप नहीं कर सकते, इसलिए पहले आप जितना सोच सकते हैं, जितनी राय ले सकते हैं, जितना आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, ऑप्शंस को एनालाइज कर सकते हैं, आप कर लीजिए। पर एक बार आपने चॉइस कर लिया तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते जब तक दूसरा अपॉर्चुनिटी ना मिले जो उस चॉइस अगर गलत हो गया उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर सके, ठीक है। सो वी शुड एक्सेप्ट द रियलिटी एंड कंसंट्रेट ऑन द प्रेजेंट बिकॉज प्रेजेंट मेक्स द फ्यूचर, ठीक है। आप उसको तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उसके बारे में आप सोच सोच के अपना प्रेजेंट ख़राब कर सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि आप बार बार उसी को सोचें काश ऐसा होता और आप आगे का नहीं देख रहे हैं, प्रेजेंट को नहीं संभाल रहे हैं, तो फिर वैसा ही होगा, है ना, वैसे ही सिमिलर हो सकता है। तो इसलिए प्रेजेंट ही फ्यूचर आपका बनाएगा, तो बिल्कुल एक्सपीरियंस लीजिए, लेकिन तैयारी आप फ्यूचर की, पास से एक्सपीरियंस लीजिए पर प्रेजेंट के साथ तैयारी फ्यूचर की करिए, ठीक है। तो सो वी शुड एक्सेप्ट द रियलिटी एंड कंसंट्रेट ऑन द प्रेजेंट बिकॉज प्रेजेंट मेक्स द फ्यूचर। वी शुड लर्न फ्रॉम द पास्ट व्हाट कुड हैव बीन बिफोर द चॉइस वॉज मेड बट ऑलवेज कंसनट्रेट ऑन द प्रेजेंट एंड गिव इट प्रायोरिटी। तो आप प्रेजेंट पे बिल्कुल फोकस करिए, पास्ट से अनुभव लीजिए और प्रेजेंट में फ्यूचर की तैयारी करते रहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग फिर से देखते हैं, वी शुड लर्न फ्रॉम द पास्ट व्हाट कुड हैव बीन बिफोर द चॉइस वाज मेड। तो बिल्कुल आप देखिए, अगर मैंने ये चॉइस नहीं ली होती या फिर दूसरी ली होती, या चॉइस से पहले क्या क्या मैं कर सकता था जो मैंने नहीं किया, ठीक है, ये सब आप एक्सपीरियंस लीजिए, पर प्रेजेंट में आप आगे फ्यूचर की तैयारी करिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में आपको मिलती रहेंगी, तो आपको रिकग्नाइज भी करनी है, ठीक है, और उसका फिर यूज़ भी करना है, और एक ही गलती बार बार नहीं करनी है, ठीक है। तो वी शुड लर्न फ्रॉम द पास्ट व्हाट कुड हैव बीन बिफोर द चॉइस वाज मेड बट ऑलवेज कंसंट्रेट ऑन द प्रेजेंट एंड गिव इट प्रायोरिटी। प्रेजेंट को आप प्रायोरिटी दिए, क्योंकि आगे मौके बिल्कुल मिलेंगे, ऑप्टिमिस्टिक हमें रहना है और धीरे धीरे आगे बढ़ना है। वी मस्ट एक्सेप्ट द रियलिटी एंड मूव फॉरवर्ड, हमें रियलिटी को एक्सेप्ट करना है और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। तो इसी के साथ हमने ये अपना चैप्टर पूरा किया। ब्रीफ में हमने क्वेश्चन आंसर भी देखे, आप इसमें से रिमूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, अपनी तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जनरल क्वेश्चन है, अलग अलग इंटरप्रिटेशन इसकी हो सकती हैं। तो इस वीडियो में हमने अपनी पोयम पूरी करी है, पिछली वीडियो में ब्रीफ में समझा था, इस वीडियो में हमने ब्रीफ में क्वेश्चंस देखे और ये हम लोग पूरा करते हैं। अब हम लोग अगली वीडियो में चैप्टर 2 देखेंगे और धीरे धीरे अपने NCERT क्लास 9 इंग्लिश B हाइव में आगे बढ़ेंगे।